सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है। देखो, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कोई भी कंपनी अगर बहुत बड़ा फंड रेज करना चाहती है तो अपने आप को एनएससी पर या बीएससी पर या एनएससी और बीएससी पर लिस्ट करा देती है। जिससे क्या होता है कि एनएससी और बीएससी उस कंपनी के कुछ शेयर्स इशू कर देते हैं, और जिससे क्या होता है कि उनके शेयर्स को बाय और सेल किया जा सकता है। अब हमें यह तो पता चल गया कि आईपीओ के थ्रू कंपनी फंड रेज करती है, लेकिन फंड रेज करने के कितने तरीके होते हैं कंपनी के पास में, और फंड रेज करने के बाद कंपनी उस फंड को लगाती कहां पर है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और किसी कंपनी के पास फंड रेज करने के मेनली चार तरीके होते हैं। एक, जो कंपनी का ओनर है अपने किसी रिलेटिव से या फेमिलियर से पैसे ले। दूसरा होता है डेट के थ्रू, यानी कि वो बैंक से लोन ले, या वो जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, यानी बजाज फाइनेंस है या श्रीराम फाइनेंस वगैरह से पैसे ले, बोरो करे उनसे पैसे। और तीसरा तरीका होता है इक्विटी का, यानी कि वो जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती है उनसे पैसा ले और उस पैसे के बदले में उनको ओनरशिप देता है, यानी अपनी इक्विटी दे देता है कुछ परसेंटेज जो होती है। और चौथा जो तरीका होता है, जब वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि म्यूचुअल फंड हाउसेस को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो उस कंपनी को आईपीओ लेकर आता है और उस आईपीओ को एनएससी पर, बीएससी पर या एनएससी और बीएससी पर लिस्ट कराता है, जिसके बदले में एनएससी और बीएससी उसके कुछ शेयर्स इशूड करते हैं वहां से, और वो शेयर्स बाय और सेल के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे कि कोई आम आदमी भी उस कंपनी के अंदर ओनरशिप ले सकता है, यानी कि उसके शेयर्स को बाय और सेल कर सकता है, क्योंकि शेयर्स के थ्रू ही तो हम किसी कंपनी में ओनरशिप ले सकते हैं। अब कंपनी ने आईपीओ के थ्रू फंड तो रेस कर लिया, लेकिन वो इस फंड का करती क्या है। नंबर एक, वो इस फंड का या तो बिजनेस एक्सपेंशन या बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करती है, या पास्ट में उसका कोई डेब्ट था तो उसको पे करने का काम करती है, या जो कंपनी के साथ में जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे, यानी कि जो एंजल इन्वेस्टर्स या जो वीसीज थे, उनको एग्जिट कराने का काम करती है। अगर आपको कोई भी आईपीओ अप्लाई करना है तो आपको 5 चीजें याद रखनी चाहिए। एक, कि आईपीओ अप्लाई करने की एक डेट रेंज होती है, उन दोनों डेटों के बीच में आप उस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आईपीओ का एक प्राइस बैंड होता है, इसमें लोअर प्राइस और हायर प्राइस होता है, जिसमें आप उसके एक शेयर्स की कीमत को बिड करते हो, बिडिंग करते हो। तीसरी चीज होती है लॉट साइज होता है, कि यानी कि एक लॉट में उसके कितने शेयर्स हैं। चौथी चीज होता है उसमें अलॉटमेंट डेट, यानी कि अगर आपने आईपीओ पे अप्लाई किया है तो इस डेट को आपको पता चल जाएगी कि आपको वो आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। और पांचवी चीज होती है उसमें लिस्टिंग डेट, यानी कि जिस दिन वो आईपीओ एनएससी पर, बीएससी पर या एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होना है, या जिस दिन उसके जो आईपीओ के शेयर्स इशू होने हैं बाय और सेल के लिए। आखिर ये कैसे पता करें कि कोई आईपीओ आपके लिए फायदेमंद है या वो आपको नुकसान करा के जाएगा। ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, लिस्टिंग गेन। नंबर 2, कितने परसेंट वो सब्सक्राइब हुआ है। नंबर 3 होता है जीएमपी, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें, लिस्टिंग गेन का मतलब होता है कि कोई आईपीओ जैसे ही एनएससी या बीएससी पर लिस्ट होता है उसने कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट की है। और दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब कोई कंपनी किसी आईपीओ को लेकर आती है तो वो हर कैटेगरी के लिए एक निश्चित संख्या में लॉट लेके आती है, यानी कि रिटेलर्स के लिए इतने लॉट हैं, एचएनआईज के लिए इतने लॉट अवेलेबल हैं, और जो बिग एचएनआईज के लिए हैं वो इतने लॉट अवेलेबल हैं। मान लो रिटेलर्स के लिए 10,000 लॉट अवेलेबल है, तो क्या होता है ड्यूरिंग आईपीओ प्रोसेस या आईपीओ अप्लाई करने के दौरान अगर 1 लाख लोटों के लिए एप्लीकेशन आ जाती है या 1 लाख लोटों के लिए लोग अप्लाई कर देते हैं, तो उसका जो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, यानी 10,000 लॉट अवेलेबल है और 1 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गई, यानी 10,000 का 10 गुना 1 लाख होता है, यानी कि उसका सब्सक्रिप्शन हो गया 10 टाइम्स। ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब होता है कि कोई कंपनी अनऑफिशियली बिना स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए उस कंपनी के शेयर का प्राइस कितने पैसे पर
ट्रेड कर रहा है, यानी कि कितने पैसे पर उस कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जा रहा है। और जो ग्रे मार्केट होती है वो एक सेट ऑफ ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, जहां पर आप लोग अपने म्यूचुअल ट्रस्ट के आधार पर किसी शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब होता है कि कोई कंपनी का जो आईपीओ है वो लिस्टिंग डे वाले दिन किस तरह से रिएक्ट करेगा। अगर किसी कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ज्यादा है तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसका जो आईपीओ होगा। और अगर उसका सब्सक्रिप्शन भी बढ़ा हुआ है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। ये दोनों इंडिकेटर्स, एक तो ग्रे मार्केट प्रीमियम और दूसरा सब्सक्रिप्शन कितनी बार हुई है उसकी, तो ये दोनों इंडिकेटर्स हैं किसी भी आईपीओ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो आईपीओ अच्छा परफॉर्म करेगा या गलत परफॉर्म करेगा। और अगर आपने अभी भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।